ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव दानव युद्ध। राजन, प्रबल शत्रुओं को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगना में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए। ये देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजय हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भक्ति संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली। व्यास जी कहते हैं, इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनका हाथ सुशोभित थे। उन्होंने सुरगुणों से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर जगदम्बा की स्तुति करने लगे। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे उन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पताल में चले जाओ। वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त देवताओं ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पताल की राह पकड़ ली। उस समय देवता और दानव सब में बैर भाव त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस समय पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वे संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद को अधिकारी हो जाता है। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। जनमेजय ने कहा, मुनिवर, भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए। व्यास जी कहते हैं, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए, उन सब में मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपवर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी के में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वे उनका दैत्य अवतार था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप में वसुधा को पवित्र किया था। 19वें चतुर्युग में त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम में हुआ था। राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था। भगवान श्री हरि के अंश से जितनी महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के दापर में पुनः धराधाम पर पधारे। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण। तदंतर राजा जनमेजय ने सब प्रकार में संदेहों को निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने के श्री व्यास जी से प्रार्थना की। देवी की महिमा का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जनमेजय, पृथ्वी को भार मुक्त करना तो नित्य मात्र था। जोग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। प्राचीन समय की बात है। जमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का एक वन था। जयती के एक वंशज का नाम शूरसेन था। महाराज, वे मथुरा के राजा हुए थे और वहां की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शापानुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे शूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसका कंस नाम से ख्याति थी। वरुण ने अदिति को भी शाप दे दिया था, अतः वे कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देवक के पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया था। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्म देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करा दिया। उन्हीं के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने कंस आदि अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी को बार हल्का किया तथा द्वारकापुरी बसाई।
श्रीमद् देवी भागवत का चतुर्थ स्कंद समाप्त। नवाह प्राण तीसरा विश्राम। तीसरे दिन के पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। हे माया स्वरूपे, अपने विशाल हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग और त्रिशूल धारण करने वाली, अपने भक्तों को अभय दान देने वाली माँ, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपका प्रभाव लोक प्रसिद्ध है। सदैव आपका प्रताप लोक रक्षा के लिए समय समय पर विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। आप पापियों का विनाश के लिए काल स्वरूपा हो। हम जैसे मंद बुद्धि आपके गहन चरित्र को समझने में सर्वदा असमर्थ हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि तथा सूर्य, चंद्रादि सभी देवता, ऋषि, मुनि और वेद शास्त्र आदि आपके प्रभाव को नहीं जान सकते। आपकी महिमा अनुपम है, अवर्णनीय है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, आपकी महिमा का अंत वेद वेता विधान भी नहीं पा सकते। यहाँ तक कि स्वयं वेद भगवान श्री आपकी महिमा के अंत को पाने में असमर्थ हैं। इसी संदर्भ में ही आपकी महिमा को जानने में प्रयास में शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। हे माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, अन्य देवी देवताओं को छोड़कर एकमात्र आपकी शरण में आने वाले, आपका पूजन करने वाले सचमुच धन्य हैं। वस्तुतः आप जैसा अपने भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूप और कोई भी देवी देवता नहीं है। हे माँ, आपने ही संसार के सभी पदार्थों को सृष्टि की है और आप ही सभी पदार्थों को प्रभावमयी शक्तिपूर्ण है। वस्तुतः जिस प्रकार नट अपने बनाए नाटक में स्वच्छंद विचरण करता है, उसी प्रकार आप इस संसार में लीला करती हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, इस संसार को बड़े से बड़ा कोई विद्वान आपके चरित्र की समग्रता से नहीं जान सकता। मुनिगण, नारद तथा सनकादि भी अपनी महिमा को जानने में असमर्थ हैं। वस्तुतः आपका चरित्र अविचरणीय है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, ये संसार गले में माला के समान विभूषित हो रहा है। संसार का आश्रयभूता और लज्जा स्वरूपा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।